चलिए आपका इंतजार खत्म और लेकर आ गए हैं जिसका आपको इंतजार था। क्या? अरे क्या? बोलो क्या? अंकिक प्रश्नों की श्रृंखला जिसमें कितने नंबर के आते हैं? 15 नंबर के। 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और कितने चैप्टर? तीन ही तीन। कौन कौन? विलयन, रासायनिक बलगतिकी, वैद्युत रसायन। पहला भी चैप्टर क्या है? विलयन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके किसी न किसी सेट में आएगा, 100% चांस आएगा। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे ऐसे पॉइंट के क्वेश्चन लाएंगे, आप भी कहेंगे हाँ मजा तो आया। चलो शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? पहला देखो, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। द्रव ए का, ध्यान सुनो, द्रव ए का वाष्प दाब 100 mm, ओहो, बी का वाष्प दाब 80 mm है। चलिए ठीक है। ए के 3 मोल, ए के 3 और बी के 2 मोल मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। अरे वाष्प दाब की गणना करनी है, हमको तो पता ही नहीं वाष्प दाब क्या है। ये वाष्प दाब क्या है? ये वाष्प दाब क्या है? आओ देखते हैं वाष्प दाब क्या होता है। और नॉर्मल ढंग से जीरो से हीरो बनाते हैं आपको। हमने ये मान लो कोई एक द्रव लिया, मान लो जल लिया है, और इस पे कोई टेम्परेचर दिया, तो जल के कण धीरे धीरे वाष्प में बदलेंगे। इस घटना को आपने क्या नाम दिया? वाष्पन। सही है ना? चलो, अब कहा गया कि कुछ समय बाद धीरे धीरे जल की बूंदें इकट्ठा हुई और इसमें गिरना प्रारंभ हुई। इस घटना को आपने नाम दिया संघनन। चलो मान लेते हैं। आप अगर ऐसा कहते हैं कि ये वाष्प बदलना वाष्पन है और द्रव के बूंदें बदलना क्या है? संघनन है। अब आप कह रहे हो कि दोनों का दर बराबर हो जाए, जितनी तेजी से वाष्पन हो उतनी तेजी से संघनन हो। चलिए ये भी मान लिया। अब ये जब वाष्प है जो इस द्रव के सतह पे दबाव डालेगा, उसी को वाष्प दाब कहेंगे। क्लियर हो गया? वाष्पन व संघनन की साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। चलो ठीक है। अब करें द्रव का वाष्प दाब। ए का वाष्प दाब 100 mm है और बी का वाष्प दाब 80 mm है। मान लो आपने ए लिया है एक बार क्या लिया है? बी। तो ध्यान से सुनो, हम यहाँ डायग्राम सेट करते हैं। ए लिया और क्या लिया? बी लिया है। ये ए है और शुद्ध अवस्था में है, आपस में अभी जुड़े नहीं। ए लिया, इधर क्या लिया? बी। अब कहते हैं ये अकेला है, तो इसको कहेंगे शुद्ध अवस्था। क्या कहेंगे? शुद्ध अवस्था। और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब हमको पता है, इसको P0 से शो करते हैं। तो ए है तो ये लिख दिया। कितना mm है? कितना mm है बताओ? कितना mm है? 100 mm है। अच्छा, ऐसे शुद्ध अवस्था में बी है। कितने हैं? बी है। इसका जो वाष्प दाब है P0B, वो कितना है? 80 mm है। चलो ये भी मान लीजिए 80 mm है। कितना mm है? 80 mm है। चलो, ए के कितने मोल आप कह रहे हो? 3 मोल। और बी के कितने? 2 मोल। आपस में मिलाए गए ऐसे, और मिलाने पर एक विलयन बना। विलयन का नाम आपने क्या रखा? ए बी। ए बी बना। क्या बना बताओ? ए बी बना। और ए बी का पूछ रहा है क्या बताओ? वाष्प दाब। ये आपका क्वेश्चन है। मतलब विलयन का वाष्प दाब पी आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। चलिए बात ये सही भी हो गई। अब हमने वाष्प दाब को समझ लिया। तो वाष्प दाब के बारे में राउल्ट साहब ने एक नियम दिया है, उनके नियम की भी चर्चा करते हैं। आओ देखना, देखो क्या है राउल्ट का नियम। देखो, राउल्ट के अनुसार, किसके अनुसार?
राउल्ट के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर हो। तो ए और क्या लिया है, बी। मान लो ए और बी है, दो पदार्थ है, दोनों के आंशिक दाब। ये आंशिक दाब क्या होता है, जब ये विलयन में आके जितना जितना दाब बना रहे हैं वो उसका क्या है, आंशिक वाष्प दाब। अच्छा, ये कहा कि ये कैसे निकाला जाए आंशिक वाष्प दाब, तो कहा गया शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब में गुणा कर दीजिए किसका, इनके मोल प्रभाज का। चलो ऐसे बी के लिए निकाल लेते हैं, तो ध्यान से सुनना, पी नॉट बी इंटू चाई बी। चलिए, यही राउल्ट का क्या है, नियम है। चलो अब बात आपको समझ में आ रही हो कि ये चाई बी, ये मोल प्रभाज क्या है, उस बात को भी समझाते हैं, लेकिन चलते हैं फार्मूले की तरफ पहले। तो चलो, अब हमने ये जान लिया है, फार्मूला भी हमारे पास लगभग बन गया है। तो देखो ध्यान से, P, अब A की वैल्यू रखो, P नॉट A इंटू चाई A प्लस P नॉट B इंटू चाई B। सही समझ रहे हैं ना, सही तरीके से सोच रहे हैं ना। चलो आओ, अब कहा गया कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तो ये है इनके, तो यहाँ A का 100 रख दिया। अब बात आती है मोल प्रभाज क्या, तो मोल प्रभाज क्या है, जिसका मोल है, A के मोल कितने लिए हैं आपने, 3, जिसका मोल है उसमें कुल मोल, मतलब 2 मोल इसके, 3 मोल इसके, कितने मोल हुए, 5 मोल से डिवाइड कर दो तो इसका मोल प्रभाज आएगा। ऐसे इसका मान कितना है, 80 है, तो इसके मोल प्रभाज कितने हैं, 2/5 हो जाएगा, क्योंकि बी के कितने मोल है, 2, कुल मोल कितने हैं, 5 है। आओ डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100 गुणे 3, ये क्या होगा, 16 पचे 80, 2। अब ध्यान से समझो, ये 5 का भाग देंगे, ये आ गया 20 तिहाई 60, और ये 16 दूना 32, आ गया 92 mm। आसान सा सवाल है, तो कितने नंबर में आएगा, कितने नंबर में आएगा, छोटा सा सवाल है ना, लेकिन इज्जत का भी सवाल है, इज्जत बनाए रखो। कैसे सवाल को सॉल्व करके अच्छे नंबर ला करके, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। ये राउल्ट के नियम पे आधारित है। राउल्ट के नियम को समझा देते हैं, किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर थे। आंशिक वाष्प दाब कैसे निकालोगे, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के मान के बराबर होता है। कौन, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे बताएं, देखो ध्यान से इसको। आओ 9.8 W/V, ये कौन सी बला है, W/V। H2SO4 विलयन की मोलरता नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अरे चलो, हमको तो ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता, ये क्या है, क्या क्या है ये मोलरता नॉर्मलता। तो पहले ये समझते हैं, बड़े जीरो से शुरू करते हैं। जब हम लोग कोई, ध्यान से सुनना, जब कोई विलयन बनाते हैं तो एक की मात्रा ज्यादा, एक की मात्रा कम, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक हो जाता है। बात क्लियर, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। ये विलयन आपने बना लिया है। चलो अब इसमें कहा गया कि ये जो विलयन है वो क्या है, 9.8% W/V H2SO4 है। तो जो यहाँ लिखा जाए ऐसे W/V लिखा जाए, इसका मतलब W/V लिखा जाए तो आप समझो कि 100 ml है आयतन। कितना ml है, 100 ml। तो V की वैल्यू कितना हो गई, 100। और ये विलेय का भार है, किसका भार है, ये विलेय का भार है। तो W क्या है, ये भार है, और भार किसका है बताओ, विलेय का है। तो कितना ग्राम जो लिख दिया जाए, यानी कि 100 ml में 9.8 ग्राम क्या है, H2SO4 है। तो W है कितना, 9.8 ग्राम।
चलो कुछ बातें क्लियर हो गई इस नाम से कि एक विलयन है, उसमें विलेय और विलायक है। विलायक के कितने ग्राम है? 9.8 ग्राम है। और कितना आयतन में है वो? 100 में। इसका मतलब निकला। सब लोग समझ गए ना? चलिए कुछ आगे चलते हैं, आगे की कहानी। अब कह रहा है मोलरता। आओ ये ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो, सुनो भैया सुनो। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे आयतन लीटर में। लगे हाथ नॉर्मलता की भी कहानी देख लेते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है क्या? विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे आयतन किसमें? लीटर में। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं, हम साथ साथ हैं तो साथ चलेंगे। अब मोल बराबर होता है भार, भार को क्या माना? डब्लू। और भार, ओहो, और भार को यम से मान लिया। आह देखो, आओ अब बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन आयतन भी है और किसमें है? ये लीटर में। अच्छा, जब ml में हो, जब ml में हो तब, अब पहले ये बता देते हैं आपको अच्छे से। तब तो ये मोलरता है, देखो अब W है, इसमें भी का गुणा हो जाएगा तो यम इंटू भी किसमें आ गया? लीटर में। अब जब ml में हो तो अब क्या करना है? मोलरता बराबर तो W गुणे ऊपर 1000, यहाँ 1000 से डिवाइड करोगे ना, ml में रहेगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा। यम इंटू भी किस में लेना? ml में। ये वाला फार्मूला आ गया। आओ आओ देखो, अब हमने W पता है, भी पता, यम तो नहीं पता। यम कौन है? ये अणुभार निकालना है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। आओ कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, अंदाज अपना अपना। देखो देखो, अब देखो इसका अणुभार निकाल लो, निकाल ही लेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत ही आसान। हाइड्रोजन का 1 1 2, सल्फर का 32 होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 चौका 64। अरे क्या कह रहे हो? ये बड़ा आसान है। हाँ आसान है, आ गया टर्न। अरे आपको लग रहा है ना आ जाएगा, आ जाएगा, चलो रख दो वैल्यू। डब्ल्यू कितनी है? 9.8 गुणे 1000 बटे बटे यहाँ क्या निकाला आपने? 98। ओह बड़ा ही सरल है, बड़ा ही इजी है, कैंसिल। ये हो जाए 10 से गुणा करो, 98 बटे 98। ओहो एक आ गया, एक आ गया। एक मतलब क्या? अरे यहाँ देखो मोल और लीटर है तो क्या लिखोगे? मोल प्रति लीटर। है ना आसान सा सवाल? आ गया ना आंसर? हर सवाल का जवाब यहाँ मिल जाता है, हर सवाल का जवाब। देखो आओ आओ, नॉर्मलता, विलेय के ग्राम तुल्यांक ये क्या है? तो कहा गया कि भार में किसको भाग दे दो? तुल्यांक की भार का। आह ओह, अच्छा ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मोलरता। नहीं अलग है, थोड़ा देखो कैसे कैसे अलग है। और भार को W मान लिया, तुल्यांक की भार को E मान लिया, आयतनवा भी मान लिया और किस में ले लिया? लीटर में। जब ml में आ जाए तब कौन सी कहानी हो? जब ml में हो, मिलीलीटर में हो। आओ आओ देखो, नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं, W हो गया ना, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरे 1000 बटे क्या होगा? E इंटू भी किस में लेना है? ml। बन गई बात, बन गई बात, बन गई बात। अब देखो वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। W पता है, आ जाओ W। W जी किधर है? इधर है।
आओ देखो ये डब्लू है, डब्लू जी को बुला लिया, कितना 9.8 ग्राम लेकर आ रहे हैं। आओ आओ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ई ओ हो 1000 बटे ये 100 में लिखा, ये ई क्या है, ई क्या है, ई वाला देखो, ई वाला नुकसान दे रहा है। ये ई क्या है, ये ई क्या है, ई तो पता है भैया तुल्यांक की बार कैसे निकालेंगे, आओ उसका भी कर देते हैं, वारा में आया। अब देखो आप लोग लो सूत्र भार, जो सूत्र दिया जाए उसका अणु भार निकाल लो, और अम्ल है तो H प्लस से, क्षार है तो OH माइनस से, और कोई सॉल्ट है तो धनावेश की संख्या से डिवाइड कर दो ई का रफा दफा। तो हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये टूटता है तो 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस बनाता है। कहानी क्लियर है, फ्रेम में है बिल्कुल। आओ देखो अब ई का मान रख कर निकाल लो, आ लो, ये देखो ये H प्लस की संख्या 2 है, क्या है 2 है। आओ आओ देखो 98 बट्टे सूत्र भार यहाँ से निकाला ना 98, अब 2 से भाग दो, आ गया भैया, आ गया मान कितना हो 49। ये देखो ई का मान आ गया, ई वाला देखो, ई वाला ये ई वाला है। अब ये 2 से कैंसिल, भाग दियो 98 बटे का भैया 49, कितना आ गया 2, नॉर्मलता की वैल्यू 2 है। अरे यूनिट क्या है, यूनिट बिना लिखे सम्मान नहीं मिलेगा। आओ देखते हैं, नाम लिख देते हैं, ये ग्राम तुल्यांक है वो हो, और प्रति लीटर है, ये भी तमाशा है। अच्छा हाँ चलिए देख लिया आपने, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आइए देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला क्वेश्चन 0.25 यम H2SO4 बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। तो यम मतलब यहाँ है मोलरता है, और मोलरता से आपको ज्ञात करनी है क्या, नॉर्मलता। इसका पहले सूत्र बता देते हैं। आओ बड़ा आसान सा, बहुत ही आसान सा, मोलरता ना ज्ञात करनी है क्या, नॉर्मलता। तो ध्यान से आप सुनना, मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता बटे यन। ये यन कौन सी बला है, यन क्या है, अगर यन ध्यान से सुनो, आ जाओ, यन क्या है, ये H प्लस या OH माइनस या धनावेश की संख्या है। अच्छा अगर वो अम्ल है तो H प्लस लेंगे, क्षार है OH माइनस लेंगे, और साल्ट है तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर लेंगे। आओ तब तो आ गया, कहानी पे जिंदाबाद है। कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बुला लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, हाजिर हो जाओ। हाजिर हो गया, टूट गया, ये तोड़ देते हैं, तोड़ के दे दिया कितना H प्लस 2, H प्लस यार की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस फार्मूले से अगर आपको मोलरता निकालना है चाहे नॉर्मलता निकालना है, निकाल लो। आओ भैया इधर ले जाओ, नॉर्मलता का सूत्र बना लेते हैं, आसान सा है, आसान सा है रे, आसान सा है। नॉर्मलता देखो, मोलरता में यन का गुणा कर दो, ओहो मोलरता में यन से गुणा कर दो, मोलरता की वैल्यू कितनी है 0.25 2, ओहो 50 आ गया। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसकी यूनिट क्या आती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये रही इकाई। बड़ा आसान सा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते रहेंगे ऐसे श्रृंखलाओं की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ, बने रहिए वीडियो में। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फिर।
अरे न्यूमेरिकल की श्रृंखला जारी है, ये सब पे भारी है, भारी नहीं होने देंगे। शुरू करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद ये। चलो, क्या करा, शुद्ध या अशुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। दिया गया है क्या, जल का घनत्व इतना है, इसी से मूलरता बतानी है। अरे हमको तो पता नहीं मूलरता क्या होती है, कैसे ज्ञात करें, कोई वैल्यू भी नहीं था, घनत्व दिया है। तो चलो आइए मूलरता का पहले सूत्र लिख देते हैं। अभी आपने पढ़ा मूलरता बराबर लो W गुणे 1000 यम इंटू भी इंटू ml। जिस फार्मूले से जानते हैं वो लगाते हैं। आओ W तो पता नहीं है, W तो पता नहीं है, W तो पता नहीं है, लेकिन है कौन, जल है, जल है। जल का पहले जल का सूत्र लिख लो H2O, इसका अणुभार निकाल लो, ओहो 18 होता है। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, तो क्या हो गया, डब्लू जानना है। तो घनत्व बराबर होता है क्या, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आओ द्रव्यमान निकालना है, भरा हुआ तो निकालना है ना। द्रव्यमान तो घनत्व गुणे क्या हो गया, आयतन। देखो आयतन, देखो अब कहा गया कि द्रव्यमान निकालना है, घनत्व क्या है 1 ग्राम ना, यानी कि क्या लिख रहे हैं, देखो द्रव्यमान बटे आयतन है। तो अब घनत्व की वैल्यू दी गई है 1 ग्राम प्रति लीटर है, और आयतन कितना होगा 1000 ml। तो कितना आ गया बताओ, 1000 ग्राम आ गया। कितने ग्राम आए, 1000। अब देखो ध्यान से, प्रति लीटर है, लीटर को बदल दिया आयतन में, 1000 ml तो गुणा कर दिया, ठीक। तो यहां से W आ जाए, WG आ गए। ओह, W से ही परेशान थे। आओ फार्मूले में रखा जाए, कहानी का द एंड करना है। अब आओ मोलरता बराबर WG कितना है, 1000 है। 1 गुणे 1000 18। ओ ये 1000 ml होता है ना, यहाँ से जयराम जी लो 1000 बटे क्या 18, 18 से भाग दो, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 पचे 90। लो यही आया मोल प्रति लीटर। हुआ कैसे, और जूम करके दिखाते हैं, देखो जूम करके दिखा, झुमा देंगे आपको। आओ 18 पचे 90 आया कितना 10, जीरो उतार लिए, 18 पचे 90 आया फिर 10, 10 लगाया जीरो, कहानी चलती रहेगी ना। तो आ गया आंसर मोल प्रति लीटर। बड़ा कमाल का सवाल, बड़ा छोटा सा, लेकिन एग्जाम हॉल में बेहाल करेगा। चलो लो भैया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं नया सवाल। चलिए अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जी मेन तक पूछ लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछेगा, पूछे गए हैं और पूछेगा। चलिए समझते हैं बात को। कहा गया है कि जल में बने मोलल विलयन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अरे बाप रे, कोई वैल्यू नहीं और मोल प्रभाज की गणना करनी। अच्छा तो ध्यान से सुनना, मोलल विलयन क्या होता है, तो पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, मोलल विलयन क्या है। मोलल विलयन क्या है, मोललता का मान 1 हो, ओहो मोललता का मान क्या हो, 1 हो, ऐसा विलयन जिसकी मोललता का मान 1 हो, उसे कौन सा विलयन कहेंगे, मोलल विलयन। ठीक है, मोललता कैसे ज्ञात करते हैं, लो लगे हाथ ये भी बता देते हैं आपको। मोललता बराबर होता है विलेय के भार, विलेय के भार और बटे विलयन की, विलायक की, विलयन नहीं विलायक केजी में, किलोग्राम में। अच्छा अगर ये वैल्यू 1 आई रही होगी तो मानते हैं विलेय के मोल है, भार नहीं, विलेय के मोल
विलेय के मोल, ध्यान सुनो, वो लिखा गया, विलेय के 1 मोल और विलायक के 1 केजी रहे होंगे, तभी तो मान भैया ये क्या होगा। देखो बात समझ में आ रही है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है। ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया, चलो ठीक है, बात तो समझ आ गई कि ये विलायक यहाँ है। विलायक जो है, विलायक ध्यान समझो, विलायक 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 का भार पता चल गया। ओह, विलायक का भार, जहाँ कोई नहीं वहां जल 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 जला, देखो जल का जल, विलायक का भार, जल का भार है 1 केजी। 1 केजी बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम। लो आ गई बात। अब ध्यान समझते हैं, कुछ बातें हमको समझ में आ गई कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल घुले हों, उसी को कौन सा विलयन कहेंगे, मोलल विलयन। समस्या सॉल्व हो रही है ना। आओ देखो आसान तरीके से। अब समझते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को चाइस से कहते हैं। हमको 2 चीजें निकालनी है यहाँ पे, विलेय और किसके, विलायक के, विलेय और किसके, विलायक के मोल प्रभाज निकालने हैं। तो अगर मोल प्रभाज निकालना है तो लिखना पड़ेगा आपको विलेय के मोल में, विलेय के मोल में विलयन के कुल मोल से भाग देने पड़ेंगे। ऐसे यहां भी हो जाएगा, विलायक के मोल में, आओ कहानी में ट्विस्ट, विलयन के कुल मोल से भाग देना पड़ेगा। ओह आह, अरे कुछ तो बातें समझ में आ रही हैं। विलेय के 1 मोल तो 1 ही है, 1 ही है। विलेय के 1 मोल तो कितने हैं, 1 है, लिख दिया। अब विलयन के मोल नहीं है। अब आपने जो सॉल्यूशन बनाया है तो विलेय के 1 मोल है और विलायक क्या है, यहां पर जल है। विलायक कौन है, जल है। अब जल के भार से मोल निकालो, मोल बराबर, आओ देखो भार बटे क्या, ओहो सूत्र भार। भार तो पता है भैया कितना है, कितना है, 1000, 1000 है, 1000 है, हजारा बजारा। देखो अब देखो सूत्र भार जल का 18 होता है। अब भाग दे दो, ये 55.56 आएगा। आ गया तमाशा। अब विलयन के कुल मोल कितने होंगे, विलेय धन विलायक, आय हाय, ये हो गया 1/56.56। यहाँ देखो विलायक मोल कितने हैं, 55.56। अब 1 धन 55.56, तो 55.56 बटे 56.56। लो दोनों का आंसर आपके सामने है ना। कमाल का, बड़ा बिना कुछ पॉइंट दिए, वैल्यू दिए ही आपसे क्वेश्चन उठा देगा और दुनिया भर का पढ़ते रह जाओगे। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है, कोई दबाव नहीं है, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, बातें कुछ सही लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर मिलेंगे।